नमस्कार दोस्तों, सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम हर एक सेक्टर का एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट के हिसाब से और समझेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था और अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है और जो दो सेक्टर अभी भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट के पास है और एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमें कौन से सेक्टर में फोकस करना चाहिए जो आने वाले हफ्ते में हमें एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला यहाँ पे रहेगा फाइनेंशियल का जो फिन निफ्टी है। लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था तब हमारा ये पॉइंट के आसपास कहीं पे था। तब हमारे पास सपोर्ट ये था। अब यहाँ पे जो गैप अप यहाँ पे हुआ था उसके बाद में ये जो प्रीवियसली हाई है कंटिन्यूएशन दिया गया है। अब यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट टारगेट था उसी के पास पे हमने यहाँ पे रिवर्सल लिया है। हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या रहेगा अब यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ये जो कैंडल आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो उसका लो अगर ब्रेक नहीं करता है यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकता है और ऊपर में जो आपका सेकंड पेंडिंग है 27,080 के आसपास वहाँ तक का ये एक अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कि यहाँ से भी करीबन 1000 पॉइंट आप मान के चल सकते हो। तो वो एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। और तो क्या यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंडेक्स अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो वो इंडेक्स में आपको फिर अगर आप स्टॉक में पर्टिकुलर जाते हो तो वहाँ पे आपको जो भी लीडिंग स्टॉक रहते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स के उसमें आपको फोकस करना चाहिए। या तो बेस्ट क्या रहता है, हर एक स्टॉक का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखो जिसमें इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में भी ब्रेकआउट आ रहा है, वो आइडियल चॉइस रहता है कभी भी कोई भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट है मिड कैप। ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन था जो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि यहाँ से अगर हमने ये कंटिन्यूशन दिया तो क्या हो सकता है कि यहाँ से एक तो पहले हमने W था तो W तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर चुके थे क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था यहीं पे खत्म हुआ। फिर एक ब्रेकडाउन आया, सपोर्ट से वापस रिवर्सल आया हुआ है। और अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो जो प्रॉफिट बुकिंग आता है क्विकली वो आता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो ये पॉइंट से और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करते हो तो अभी आपका ये जो रेजिस्टेंस बैठा है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दो बार आपने ट्राई किया है, RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और अभी ये एम पैटर्न के नेक लाइन के पास है। फर्दर यहाँ पे हम फ्राइडे के लो के नीचे जाते हैं, हायर चांस रहेगा कि ये प्रीवियसली जो आपका रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद में होल्ड कर जाता है तो एक अच्छा सा आपको बाउंस मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से इस हिसाब से आते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं तो एक आपके पास अच्छा सा अप ट्रेंड यहाँ पे हो सकता है। कब कंफर्मेशन होगा, जब हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर ये जो भी हमारा रैली हुआ है पूरा फिजल आउट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये हमारा मेक और ब्रेक का काम करेगा। बैंक एक्स में सिमिलर एस बैंक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और अभी हम यहाँ पे जो आप देख रहे हो RSI में भी डबल टॉप बना हुआ है। साथ में आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि हायर एंड से हम लोअर यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा 63,400 का लेवल। जिस दिन भी ये एक क्लोजिंग दे देगा उसके ऊपर यहाँ से हायर एंड हमें एक और अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 63,400 आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। सेंसेक्स सपोर्ट यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। RSI पॉजिटिव डाइवर्जन था, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। अब जाके यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये एक ब्रेकडाउन के पहले हमने एक अटेम्प्ट किया था। तो आपके लिए अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉसिबल है हम यहाँ पे वापस ये लेवल के आसपास आ सकते हैं। उसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए। ये कैंडल यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है, अगर समझो हम यहाँ पे मंडे ओपन हो जाते हैं 16,500 के ऊपर तो हायर चांस रहेगा एक ग्रीन कैंडल बन सकता है और आने वाले दिन में ये लेवल होल्ड कर जाता है। अटेम्प्ट पहला आएगा 17,150 तक का आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार हमने रेजिस्टेंस लिया था। सेकंड टाइम है, अगर ये थर्ड टाइम यहाँ पे आता है और होल्ड कर जाता है तो ब्रेकआउट के बाद में ये 18,000 जा सकता है। रियलिटी इंडेक्स, इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, ये कंफर्मेशन था। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में हमने यहाँ पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बनाया।
जिसका ब्रेकआउट अभी ये कंफर्मेशन हमें मिला हुआ है कि अभी यहाँ पे अभी भी बाइंग हो रही है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये रेड कैंडल का लो। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो कि अगर ये लेवल निकल गया तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नया चैनल बनाएगा। उस टाइम आपको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से हम, तो ये ब्रेकडाउन अगर आता है ये वाला जो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा पहले ये लेवल आएगा 823 और छोटे बाउंस के बाद ब्रेकडाउन आ गया तो फिर नया लो बन सकता है, तब ये आएगा। पर अभी भी अभी जो है पोजीशन वो अभी शॉर्ट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप राउंडिंग बनाते हो तो एक डिफरेंट सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं तो एक राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे ये बनता है। तो अभी के हिसाब से आपके पास हायर साइड यानी कि बुलिश साइड के थोड़े पॉइंट्स फेवर में है कंपेयर टू नेगेटिव साइड। पीएसयू बैंक, एसबीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। फ्लैट टू नेगेटिव रिजल्ट कह सकते हैं उसका, और काफ़ी वो एक गिरावट भी देखने को मिली हुई है हमें एसबीआई में। तो देखते हैं मंडे किस हिसाब से ट्रेड करता है। और एंड वीडियो में हम उसका एसबीआई का चार्ट भी एक बार देख लेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैठता है। पीओसी बैंक में आपके पास सपोर्ट ये है, फर्दर ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये क्या करेगा, इसका ये एम पैटर्न का आप कोशिश करेगा। जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप बना है, जबकि आपका आरएसआई यहाँ पे था, सेकंड यहाँ लो लगाया, फिर से एक हाई बनाने का कोशिश किया, ब्रेक यहाँ पे रिवर्सली आया। अगर ये एम पैटर्न बनता है तो ये वापस 5900 तक ये जा सकता है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको मॉनिटर क्या करना है, आपका आरएसआई वापस अगर 55-60 के ऊपर रहता है, आपका प्राइस 66-50 के ऊपर रहता है, तो फिर शॉर्ट में मत रहना, यहाँ से फर्दर रिवर्सल आ सकता है। फार्मा परफेक्टली ये यहाँ पे पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी कम टाइम आपको देखने को मिलता है कि जो कोई इंडेक्स है परफेक्टली पैटर्न के हिसाब से चलता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम हायर एंड पे जाके हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यही जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको रिवर्सल या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का एक चांस मिलता है। जब तक यहाँ पे होल्ड है आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 22,180, उसके ऊपर निकल गया तो पहला आपका लेवल बनता है 23,590, जो आप यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियसली हाई है, ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेगा, राउंड भी हो जाएगा और आपका ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ये पॉइंट। तो आपके लिए एक आराम से ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं फार्मा में, काफ़ी अच्छा सा कह सकते हैं। करीबन 1300 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव मिल सकता है। तो ये ट्रेड के लिए आप तैयार रहना। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो बहुत ही छोटा आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, और आपको एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मिड कैप। मिड कैप में रिसेंटली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक तो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी रेजिस्टेंस है, साथ में ऊपर से ये जो हमने गिरावट देखी थी वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर हम यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं ये जोन, आप देखोगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बना था यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये रेड कैंडल मान सकते हो कि अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके नीचे गया तो फिर आप एग्जिट कर देना, आपके पास लॉन्ग है तो। और नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा होल्ड करने के बाद फिर ये ब्रेकआउट देगा, अच्छा सा आप मूव देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए मिड कैप में नो ट्रेड है। मेटल कंफ्यूज जोन है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ग्लोबल क्यूज के न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी मूव हो रहा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे मेटल को। आईटी नीचे से एक अच्छा सा बाउंस आया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये पुराना सब मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से हम स्टडी करते हैं इसको। तो पहले मैं करूँगा कि फिबोनाची से यहाँ से हाई से लो लगाएंगे। तो इसका जो फिबोनाची के हिसाब से हमारा 50%, तो ये इम्पोर्टेंट कैंडल का हाई हो जाता है। 23% के लिए ये दो कैंडल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें एक अच्छा सा चार्ट मिल जाता है। तो आपके लिए ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाइंग आ सकती है। ये जोन कहीं पे बनता है 38%, यहाँ पे गैप भी है, तो ये गैप फिल करने ये वापस यहाँ पे जा सकता है, जिसका लेवल है 36,700 के आसपास बैठता है।
और पिछले वीक में देखें तो 5-6 दिन जो हुआ था ट्रेड, उसमें से 4 तो यहाँ पे आपको डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी इनडिसिसिव है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। पर जो ग्लोबल क्यूज क्लोज हुआ है मार्केट, उस हिसाब से देखें तो अगर हम यहाँ पे वापस 36,000 के ऊपर होल्ड करते हैं, एक अटेम्प्ट रहेगा ये जो गैप है इसको फिल करने यहाँ पे जा सकता है। तो आईटी में शॉर्ट मत रहना, अभी शॉर्ट के लिए लेवल दूर है, पर अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके ये गैप पहले फिल करने जा सकता है। इंफ्रा इंफ्रा के लिए ये मेक और ब्रेक था लास्ट टाइम जब हमारा स्टडी था कि ये कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से हमने एक बाउंस देखा हुआ है, अभी भी ये हायर चांस है कि 9,000 तक ये जा सकता है। तो इसमें अगर ये वापस 8820 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा सा बाइंग मिल सकता है। और कुछ स्टॉक मैंने देखे जिसके रिजल्ट भी आया हुआ है और अच्छा वॉल्यूम के साथ वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे मेरा एक एक्सपेक्टेशन है हम वापस 9,000 की ओर जा सकते हैं। एफएमसीजी जो मैं बता रहा था कि दो सेक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो एक तो एफएमसीजी है। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन था कि डब्ल्यू पैटर्न तक हम जा सकते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ द वे यहाँ पे इतने यहाँ तक आ गया होता तो एक कह सकते थे कि एक पहला आपका कंफर्मेशन एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अभी हाफ पे इसने रिवर्सल लिया है तो चांस है कि हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जोन के आसपास आके कोई सपोर्ट ले सकते हैं, और फिर हमने अगर वापस 56,850 को ब्रेक कर दिया तो ये वापस 60,000 की ओर जा सकता है। तब आपके पास जो एफएमसीजी स्टॉक होंगे उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। तो एफएमसीजी मेरे लिए एक पॉजिटिव सेक्टर है ट्रेड के लिए। फिर है यहाँ पे एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में अभी भी यहाँ पे स्पेस है क्योंकि ये लेवल इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और अभी तक हमने यहाँ पे जब भी यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं एक यहाँ पे हमने लोअर एंड पे जाकर रिवर्सल दिया है। जैसे फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। अब सेकंड चीज़ क्या नोटिस करोगे, लोअर हाई बनता जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये जोन ऐसा है कि अगर हमने वापस 34,720 के ऊपर निकाल दिया तो हायर चांस है कि हम ये जो प्रीवियसली टॉप जो बना था वहाँ तक एक बार हम जा सकते हैं। तो एनर्जी स्टॉक अगर आपके पास है तो ये पॉइंट को ऐसे रख के आप उसको होल्ड कर सकते हो। जो ब्रेकआउट एक अच्छा सा कंज्यूमर कंजम्पशन में आप कह सकते हो, फॉलिंग ट्रेंड लाइन नीचे से राइजिंग ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट रेटेस्ट कंफर्मेशन, प्रीवियसली रेजिस्टेंस अभी भी रेजिस्टेंस, एक परफेक्टली कह सकते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। आइडियल लॉन्ग होगा यहाँ पे 11,450 के ऊपर, और यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव यानी कि यहाँ तक तो एक बार आता हुआ देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा ब्रेकआउट के लिए ये पॉइंट होगा। तो एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है, और यहाँ पे इस हिसाब से भी हो सकता है ट्रेड की। अगर समझो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा स्क्वीज कर सकता है और स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट इस हिसाब से आपको मिल सकता है। तो अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है कंजम्पशन में, तो आप इसमें लॉन्ग देख सकते हो। ऑटो नियर रेजिस्टेंस, फिर से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। जब तक ये ट्वीजर के लो को ब्रेक नहीं करता है अभी भी हायर चांस है हम वापस ये जोन की ओर एक बार जा सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में भी आपको एक प्रॉफिट नया ट्रेड मिल सकता है जब हम यहाँ पे फ्राइडे के जो हाफ कैंडल है उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, फिर से इसमें बाइंग आ सकती है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट दो सेक्टर थे, एक तो कंजम्पशन था यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, और सेकंड वाला जो मेरा था कि एफएमसीजी, इसमें भी आप देख सकते हो। और फार्मा को ध्यान में रखना, अच्छा सा यहाँ पे चार्ट सेटअप बना हुआ है। साथ में हम समझते हैं कि अभी एसबीआई में किस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैठ रहा है। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने ये आपके साथ शेयर किया था कि अगर हमने यहाँ से रिवर्सल लिया तो एक बार यहाँ तक आ सकता है, पर अभी यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया था। अगर समझो यहाँ पे रिजल्ट की वजह से आपको ये लेवल के आसपास मिलता है 770 के आसपास, और वो यहाँ पे होल्ड कर जाता है और 760 ब्रेक नहीं करता है,
तो ये वापस धीरे धीरे करके 850 आ सकता है। और कोई और रीज़न से अगर हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिलता है 812 ब्रेकआउट करता है, तो भी आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 850। विद एनी रीज़न इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो इसमें नया एक ट्रेंड चालू हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है। सॉरी। जब यहाँ पे कंप्लीशन होगा, हाँ, यहाँ पे हम फिर से स्टडी करेंगे क्या यहाँ पे फॉल आता है कि नहीं। नहीं आता है तो फिर हमें ये पैटर्न इनवैलिड करके नया यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।